हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज हम एन्यूरिज्म के बारे में। एन्यूरिज्म क्या होता है, क्या कारण रहा, जो कि एक मशहूर बॉडी बिल्डर जो लिंडनर और फिटनेस इन्फ्लुएंसर की एक ट्रेजिक डेथ हुई है, और जब अपडेट आई उसके पीछे एन्यूरिज्म का कारण बताया गया। ठीक है, तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट मिलती रहे। देखिए, एन्यूरिज्म के बारे में अगर हम समझें तो एक सरल भाषा में हम कहें कि कहीं पर एक आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बॉडी के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाती है, हर जगह पर पहुंचाती है। वहाँ पर ऐसा जैसे एक तो चीज़ होती है क्लॉट बन गया, आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, एक वो चीज़ हो जाती है। और एन्यूरिज्म क्या होता है, जो आर्टरीज रहती है वो बल्ज हो जाती है, बार बार एक ही जगह पर प्रेशर लगने की वजह से वो आर्टरीज वीक हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बचपन में कई बार रिफिल साइड से लीक कर जाती थी, उसी तरह से आर्टरीज होती है, जब भी प्रेशर लगता जाता है तो बलून सा बन जाता है और बलून एकदम से बस्ट हो जाता है। ठीक है, उस वाली कंडीशन को एन्यूरिज्म कहते हैं। और एन्यूरिज्म मैक्सिमम अगर हम देखें तो ब्रांचेस आर्टरीज पर होता है, जहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे अगर हम कहें हार्ट से रिलेटेड दो मेन एन्यूरिज्म, वैसे अगर कहें तो बहुत जगह पर सभी जगह पर हो सकता है, लेकिन अगर कहें तो हार्ट में जो आर्टरी रहता है जहाँ से 3 ब्रांचेस जाती हैं वहाँ पर एक एन्यूरिज्म हो जाता है। इस तरह से आप देखिए ये वाली फोटो में। और एक ब्रेन में एन्यूरिज्म होने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, ब्रेन में एन्यूरिज्म होता है तो ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, और हार्ट में एन्यूरिज्म होता है तो हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हमें सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे अगर आपको एन्यूरिज्म हो। ठीक है, तो एन्यूरिज्म जैसी कंडीशन कंजेनाइटल हो सकती है, तो कई बार हमें इसके कोई ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स या कोई ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। लेटर ऑन इसके कॉम्प्लिकेशन या सडन बस्ट होती है तब इस वाली कंडीशन देखने को मिलती है, तब हमें सडन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रोक देखने को मिलता है, हेमोरेज देखने को मिलता है, हार्ट फेल्योर देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन एंड सिम्टम्स के बारे में हम डिस्कस और करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हमें एन्यूरिज्म वाले केसेस में हमें देखने को मिलता है। ब्रेन एन्यूरिज्म इस तरह का दिखाई देता है। अब 2 मेजर साइट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैटल हो सकती है, जिसकी वजह से आपको सडन डेथ या फिर सडन कार्डियक डेथ हो सकती है आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं जिम वाले पर्सन में ये वाली कंडीशन हुई है। ठीक है, तो अक्सर लोग फिर एक फेयरफुल हो जाते हैं कि क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है। तो उसके पीछे कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारे कॉजेज़। पहले हम कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम कहें ब्रेन एन्यूरिज्म या फिर हार्ट रिलेटेड एन्यूरिज्म में मेजर कॉज होता है आपका, या तो वो बचपन से हो, ठीक है, कंजेनाइटल एन्यूरिज्म हो। सेकंड आपका हेरिडिटरी, यानी आपकी फैमिली में एन्यूरिज्म वाली प्रॉब्लम चलती आ रही हो, या फिर आप स्मोकिंग करते हो, आपकी लाइफ स्टाइल ख़राब है, या फिर आप बहुत फैटी फूड खाते हो, या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आपको एन्यूरिज्म हो सकता है। अब बात करते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स में एन्यूरिज्म के क्या चांसेस होते हैं। ठीक है, एन्यूरिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो एकदम से हुई आपको और एकदम से आपके साथ कुछ हो गया। ठीक है, एन्यूरिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो एकदम से दिखते हैं। जब तक है ना उसके अंदर बर्स्टिंग नहीं होगी, जब तक वो एन्यूरिज्म फूटेगा नहीं, जब तक ब्लड क्लॉट बाहर नहीं आएगा, तब तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं रहते हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण ये वाली कंडीशन होती है, जो कि पर्टिकुलर जिम मेंबर्स या फिर जो वर्कआउट करते हैं उनके साथ ये वाली प्रॉब्लम देखने को हमें मिल सकती है। ठीक है, अब एन्यूरिज्म के हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि मैंने आपको एक बताए हैं, नॉर्मल से लेकर बड़े कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ब्लड क्लॉट्स, जहाँ पर भी एन्यूरिज्म हुआ, अगर ब्रेन में हुआ है, हार्ट में हुआ है, मामूली से एन्यूरिज्म हुआ तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट्स बन जाएगा। ठीक है, अगर एन्यूरिज्म की वजह से डिस्क, मतलब अगर एन्यूरिज्म की वजह से बलून बन रहा है तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपका जो एन्यूरिज्म है वो कोई नर्व तो कंप्रेस नहीं कर रहा, उसकी वजह से आपको न्यूरल्जिया वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पर एन्यूरिज्म हुआ है वहाँ पर हो सकता है छोटा सा लीकेज हुआ तो ब्लड लीकेज होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेन में हुआ तो ब्रेन में रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हिमोरेज हुआ तो हिमोरेज वाले सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। स्ट्रोक वाले सिम्टम्स हमें पर्टिकुलर देखने को मिलता है। स्ट्रोक मतलब सडन कॉन्शियसनेस चली जाती है लोगों के अंदर, एपिलेप्सी हो
जाती है, पैरालिसिस हो जाता है अगर ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ तो, ठीक है। अब बात करते हैं हार्ट से रिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा फैटल होता है हार्ट में। जैसे ये मेजर आउटा रहता है, आउटा की 3 ब्रांचेस निकली रहती है, 3 ब्रांचेस में यहाँ पर एन्यूरिज्म हो गया, एकदम से फट गई वॉल, तो आपकी एकदम से कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो सकता है, आपका हार्ट अटैक आ सकता है, आपके साथ सडन डेथ हो सकती है। साथ ही साथ इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे किडनी पर असर आना, वो भी आपको हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिम गोइंग पर्सन क्यों ज़्यादा एन्यूरिज्म के कारण, एक तरह से एन्यूरिज्म अगर आपको है, ठीक है, तो क्या कारण होता है कि जो जिम जा रहे हैं, जो एक्टिव इंडिविजुअल है, हेल्दी इंडिविजुअल है, क्या स्टेरॉइड लेने की वजह से होता है कि किस कारण से होता है? देखिए, एन्यूरिज्म एक तरह से मान के चलो अगर कंजेनाइटल है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अब आप जब जिम जाते हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्स किस तरह के, अगर आप देखेंगे स्टेरॉइड्स लिए, स्टेरॉइड्स एक स्टेरॉइड्स हो गया, दूसरा एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, कैफिनेटेड बेवरेजेस होते हैं, ठीक है, वो वाले ड्रिंक्स होते हैं। साथ ही साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जब भी एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर जो भी मसल्स के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मसल्स को वो पुश करने, ब्लड लेवल मतलब आपका आर्टेरियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है उस वाली कंडीशन में। तो अगर आपको एन्यूरिज्म है तो उस वाली कंडीशन में आपको रप्चर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग है ना, वर्कआउट से पहले, अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो एक तरह का सप्लीमेंट लेता था जिसके अंदर कैफीन की मात्रा 150 मिलीग्राम थी, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक सर्विंग के अंदर। तो वो क्या करता है, कैफीन आपकी बॉडी के अंदर है, आपका ब्लड प्रेशर नेचुरल लेवल पे बढ़ाएगा, बीएमआर बढ़ाएगा, और अगर आपको एनर्जेटिक फील करवाएगा, आप जिससे अपने आप को अच्छे से पुश कर सकें, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें होती है, अननेचुरल चीज़ें होती हैं, ये वाली जब भी आप लें, आप प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप है ना, जब भी इस तरह की बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आपको क्या सावधानियाँ रखनी है। पहली चीज़, अगर आप एक चीज़ नोट डाउन करिए, ठीक है। पहली चीज़, अगर आप है ना एक नॉर्मल फिटनेस फ्रीक है, अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, नॉट फॉर 6 एप्स, आपको कहीं पर फ्लॉन्ट नहीं करना है, आपको नॉर्मल फिट रहना है, आपको अपनी लाइफ लॉन्जिविटी बढ़ानी है, आपको अपनी फिटनेस को अच्छा रखना है, ठीक है, तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज करें विदाउट एनी सप्लीमेंट्स के लिए, नॉर्मल हेल्दी डाइट्स लें, बेटर रहेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर आप फिटनेस मॉडल हैं तो व्हाट शुड यू डू, ठीक है। अगर आप फिटनेस मॉडल हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस तरह की एक लेवल एक्सरसाइज करते हो, जैसे फिटनेस मॉडल्स क्या होता है, किस तरह से हम एक्सरसाइज को किस तरह से नापते हैं, मैक्सिमम हार्ट रेट। अगर आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट वो आपकी जो बोलते हैं नॉर्मल हार्ट रेट से, एक जो एक फार्मूला है मैक्सिमम हार्ट रेट का, अगर वो टारगेट हार्ट रेट अगर हमारी 80% के आसपास जा रही है तो मेक श्योर 2 या 3 टेस्ट ज़रूर करवाएं आप अपनी बॉडी के लिए, वो भी रेगुलर इंटरवल में। एक तो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है वो आप करवाएं, ब्लड टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, हार्मोन जितने भी बॉडी हार्मोन्स होते हैं वो आप टेस्ट करवाएं। साथ ही आप हार्ट से रिलेटेड ECG, बॉडी TMT, ट्रेडमिल टेस्ट होता है, स्ट्रेस टेस्ट आप करवाएं, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें जितना भी जो एन्यूरिज्म के लिए अगर हम टेस्ट करवा सकते हैं तो MRI करवा सकते हैं, MR एंजियोग्राम करवा सकते हैं ब्रेन और हार्ट का, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो कि बेसिकली आपको करवाने चाहिए जितने भी फिटनेस मॉडल्स होते हैं। और ये वाली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी फुटबॉलर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी फुटबॉलर होते हैं, प्रोफेशनल फुटबॉलर्स होते हैं, उनके ये सारे टेस्ट किए जाते हैं क्योंकि उनकी हार्ट रेट एक 80 to 90% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट के अप्रॉक्स जाती है, ठीक है। मतलब उनका खेलने के दौरान 180-190 के आसपास हार्ट रेट जाता है, तो उनको ये वाले टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी अगर आप फिटनेस मॉडल हो या फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट थिंग, ऐसा कोई भी सप्लीमेंट्स ना लें जो आपके ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर रहा हो, जैसे कैफिनेटेड ड्रिंक्स हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, ठीक है, डोपामाइन हो गया, स्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है। कुछ भी चीज़ें ऐसी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ें हैं जो कि हमें जनरली ध्यान रखना है। डायग्नोसिस तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो आपको डायग्नोसिस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डायग्नोसिस के बेस पर हम
ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। तो एन्यूरिज्म एक ऐसी कंडीशन है, कई बार लोगों को पता नहीं होता। हो सकता है जिसको एकदम से एन्यूरिज्म हो उसे बचपन से रहा हो, या फिर हो सकता है उसको धीरे धीरे करके डेवलप हुआ हो। तो डिपेंड ऑन, अब इस चीज़ पर ध्यान रखें। अगर आप एक अपना क्राइटेरिया बनाएं किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, क्या आपका मोटिव है, क्या आपका पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान और सारी चीज़ें अपने डॉक्टर की सलाह से ज़रूर करते रहें। तो ये था मेरा वीडियो ऑन एन्यूरिज्म के बारे में, और क्यों इसको मेजर डिसीज़ और एक फैटल डिसीज़ कहा जाता है उसके बारे में। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।